छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आपले स्वागत आहे. Hi guys, welcome back to our channel for another travel series and today we are traveling from Hyderabad to Chhatrapati Sambhajinagar. हमारा प्लान है एलोरा केव्स कवर करना which has been on our list for so long and finally we are able to plan it out. So let's get started. So Hyderabad to Chhatrapati Sambhajinagar is about 540 kilometers and it shows about 9 hours drive. और हमने सुबह थोड़ा जल्दी स्टार्ट किया था अबाउट 3:30 वी वर ऑन रोड एंड रोड ट्रिप्स हिट डिफरेंट व्हेन द वर्ल्ड इज अस्लीप. हम काफ़ी सारा डिस्टेंस बहुत ही अच्छे और कम क्राउड में कवर कर पाए हैं. हैदराबाद टू संभाजी नगर जाने के लिए मल्टीपल रास्ते हैं बट जो बेस्ट रूट शो हो रहा था हम उसी से जा रहे हैं विच इज़ वाया हैदराबाद टू जहीराबाद, नालदुर्ग एंड तुलजापुर टू औरंगाबाद डायरेक्टली. I will add the exact detail route on the screen for your reference. ये वाला रूट बहुत अच्छा है एंड आवर जर्नी सो फार वाज सो स्मूथ. रोड्स बहुत ही वेल मेंटेन्ड हैं और इस टाइम पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. रास्ते में बहुत सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स गए बट मोस्ट ऑफ देम वर क्लोज्ड बिकॉज अभी 9 बज रहे हैं. तो अगर आप बहुत जल्दी निकलते हो तो आपको कोई प्लेस ओपन नहीं मिलेगी. आई थिंक आफ्टर 10 आपको यहाँ पर अच्छी प्लेसेस, अगर आप 10 बजे के बाद ये एरिया क्रॉस करो तो खाने के लिए आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिलने वाले हैं. देयर वर वेरी क्लीन लुकिंग रिजॉर्ट्स एंड रेस्टोरेंट्स कमिंग ऑन आवर वे बट इस टाइम पे सब बंद थे तो वी कुड नॉट स्टॉप देयर ऑल्दो वी वर प्रिपेयर्ड. तो अगर आप भी जल्दी निकलना पसंद करते हैं देन मेक श्योर दैट यू कैरी इनफ फूड फॉर योर सेल्फ फॉर द जर्नी. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. So ChatGPT suggested this place called Kailash Veg and honestly it on the first look it looks okay and we wanted to eat pav bhaji but they said it's not available right now and so we went ahead with the regular meals. So let's try it out. I can't see the end, but we'll see it through. Get on board. We're smiling on top of the world. So we reached संभाजी नगर अराउंड 12 PM और हमने यहाँ पास में ही लंच किया रुक के सबसे पहले एंड वी हैव चेक्ड इन टू आवर होटल जहाँ पे अभी हम नेक्स्ट 2-3 डेज रहने वाले हैं. सो दिस इज़ जिंजर औरंगाबाद एंड इसका रिव्यू मैं अलग से एक वीडियो में शेयर कर दूंगी. एंड यहाँ का जो चेक इन टाइम था वो 2 PM था तो हमें वो सब करते करते काफ़ी टाइम लग गया. तो अभी 3 बज रहे हैं और हमारा प्लान है कि हम सबसे पहले जाएंगे औरंगाबाद केव्स जो कि 5 बजे बंद हो जाती हैं. तो हम उससे पहले पहले वो कवर करना चाह रहे हैं एंड उसके बाद हम यहाँ पर लोकल 1-2 और चीज़ें हैं जो कवर करेंगे. So our first stop for the day is Aurangabad Caves, which is just 10 or 15 minutes of drive from the city center, जहाँ से हमारा होटल है. We have just arrived here. यहाँ पे जो एंट्री टिकट है that is 25 rupees per person. एंड जो केव्स का है ना देर आर 2 sections. बेसिकली लेफ्ट साइड पे जाओगे तो 1 to 5 केव्स आएंगी एंड 6 to number 10 केव्स वो राइट साइड पे हैं. तो फर्स्ट वी आर कवरिंग द लेफ्ट साइड वाली केव्स और यहाँ तक केव्स तक जाने के लिए देर विल बी अ लॉट ऑफ स्टेयर्स. So be prepared for that as well. And secondly, in caves की जो टाइमिंग है it will close by 5 PM, so plan accordingly.
So all these caves were carved in 6th or 7th century when Buddhism was evolving in India. And from the caves you can see the whole town view, and also you can see the Bibi Ka Maqbara over here. So this is a cave number 4 which is featuring a stupa for worshipping. And on the right side of the cave there is a very beautiful Buddha statue in a meditation pose. So this is cave number 2 here, and I think this is the biggest cave here. यहाँ पर अभी हमने जितनी भी caves देखी हैं, this has the most finished and detailed carvings on the pillar. So right there, that's tree goddess, and they have used it beautifully and carved it like a pillar bracket. जैसे यहाँ पे pillar के साथ merge हो रहा है, and it's so beautiful to see, so intricate detailing. Many things were destroyed during the invasions, but what all is here today is literally hard to explain. I think videos में भी उतना justice नहीं हो पाता है. If you look at them closely, you will know कि कैसे ये सब बनाया गया होगा. So these caves are not as much as crowded as the other Ellora and Ajanta caves. Relatively less लोग आते हैं इधर. Also आते जाते रहते हैं. So people will come explore it quickly and then they will leave. So अगर आप औरंगाबाद आ रहे हो then definitely keep this in your itinerary. It's very peaceful up there. आप यहाँ पर जितना मर्जी टाइम स्पेंड करो यू विल फील इट लिटिल लेस. बट अगर आप टाइम क्रंच पे हो तो आप इजीली 15 मिनट में फटाफट से सारी केव्स कवर कर सकते हो. सो दीज वर लाइक केव नंबर 1 to 5. अब हमें बची हुई केव्स एक्सप्लोर करने जाना है. दैट इज़ ऑन द अदर एंड ऑफ द रोड जहाँ से हम अभी आए थे. तो बस अभी हम नीचे वहीं से नीचे जाना है एंड देन वी हैव टू गो टू दैट साइड. सो व्यू फ्रॉम दी अदर केव्स जो ग्रुप 6 to 10 वाली केव्स हैं वहाँ से जो व्यू है वो और भी ज़्यादा सुंदर है. अगर आप देखोगे वहाँ पर हमें एक लेक नज़र आ रही है एंड देन द इंटायर सिटी व्यू एंड द माउंटेन्स इटसेल्फ आर सो ब्यूटिफुल. आई मीन इट्स सो इनसेन. अगर आप मानसून में यहाँ पर आओगे तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लव दिस प्लेस क्योंकि एक तो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, दूसरा जो वाटरफॉल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं. तो अगर आपको वाटरफॉल्स पसंद है देन दैट्स द बेस्ट टाइम व्हेन यू शुड ट्रैवल हियर. सो ड्यूरिंग मानसून और राइट आफ्टर द मानसून वुड बी द बेस्ट टाइम. So we have just entered the cave and look at these sculptures. I mean, they are so huge. I just can't believe कि ये कैसे बनाए हुए हैं. So अभी जो हमने केव विजिट करी थी that was cave number 7 and now it is time to explore the cave number 6. So in this cave there are different deities that you can see. So पीछे बुद्धा जी का स्कल्पचर है एंड यहाँ पर एंड देन देयर इज गणेश जी और बहुत से इंडियन गॉडेसेस की स्कल्पचर्स भी हैं एंड ऑल्सो यहाँ पर शिव जी का स्कल्पचर है. Also हर केव तक पहुंचने के लिए there will be a lot of stairs which we might have to climb, so be prepared for that. So behind me is cave number 10, which is really unfinished. ऐसे लग रहा है कि it was started. I mean they started to carve it, but it was not finished at all. But it still looks so massive, giant, and so beautiful. So that's all from Aurangabad cave, but we are not done with the day. अभी हमारी इसके बाद एक और amazing सी location planned है. So we are heading to बीबी का मकबरा right now. So let's go. So city center के बीचों बीच there is one mini ताज महल, but story थोड़ी different है. जैसे ही आप मेन गेट से एंटर करोगे there is a long pathway and that leads to this beautiful structure which is exactly same as ताज महल. ये मोन्यूमेंट औरंगज़ेब के बेटे आज़म शाह ने अपनी माँ के लिए बनाया था
एंड दैट इज़ वाई इट गॉट इट्स नेम बीबी का मकबरा। जब आप यहाँ ध्यान से नोटिस करोगे यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर जो डोम है सिर्फ वही मार्बल का है, रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ प्लास्टर एंड स्टोन्स। और अगर आप ताजमहल देख चुके हो देन यू विल एक्चुअली नो द डिफरेंस। ये उतना इंट्रिकेट और डिटेल नहीं है जितना कि ताजमहल है, बट इसका भी एक अलग चार्म है। So that's it from this video. I hope you enjoyed it. If you did, let me know in the comment section. Also, please don't forget to like, share and subscribe to our channel. We will be creating and uploading a lot more videos which will be very interesting and useful if you are planning a trip to here. And we have a lot many interesting things planned for tomorrow. So stay tuned for that. I'll see you in my next video. Until then, happy wandering.